मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और ये किसी भी मैटर की स्टेट कब चेंज होती है, तो इसका आंसर है कि जब भी आप थर्मल एनर्जी को किसी सिस्टम में ऐड या फिर रिमूव करें। इस चेंज इन स्टेट को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। सो आई लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी 8.1 जो आपकी बुक में गिवन है। टेक अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ स्टैंड। उस बीकर के अंदर एक आइस का पीस रख दें एंड थर्मोमीटर के जरिए उसका टेम्परेचर मेजर करें एंड देन एक बर्नर को बीकर के नीचे रखते हुए उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें। देन यू विल ऑब्जर्व दैट आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर और आइस का मिक्सचर जो है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और यह तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक आइस उस बीकर में मुकम्मल तौर पर मेल्ट ना हो जाए। और फर्दर भी अगर उस बीकर को हीट किया जाए तो टेम्परेचर उसका और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो 8.9 ग्राफ है उसमें आप देख भी सकते हैं कि जो लाइन ए बी है वो टेम्परेचर का -30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस को शो कर रही है, यानी कि उस पॉइंट तक हमारे पास आइस है। जो हमारे पास एक स्लोप आ रही है ए बी, उस पॉइंट तक हमारे पास जो है आइस है, और बी से लेके सी पॉइंट तक जो हमारे पास आइस और वाटर का मिक्सचर है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि टाइम T1 से लेके टाइम T2 तक, यानी कि जब तक आइस और वाटर का मिक्सचर है तब तक टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस है। और जो ही सी वाले पॉइंट पर हमारे पास जब टाइम T2 आता है वहाँ पे आइस मुकम्मल तौर पर वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, यानी कि लिक्विड में, और फिर वहाँ से राइज होके 100 डिग्री सेल्सियस तक स्टीम तक जाती है, जो हमारे पास लाइन CD को शो कर रहा है। इसमें हमारे पास जो टाइम है वो T2 से T3 तक जा रहा है, और हमारा टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद सो ऑन जितना मर्जी हम उसको हीट करते रहें वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और उस पॉइंट पर हमारा जो वाटर है वो स्टीम में चेंज हो जाता है। और इसी ग्राफ के साथ आपका ये टॉपिक भी एंड होता है। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।